अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरॉन के टेस्ट के बारे में कि आप टेस्टोस्टेरॉन की जो रिपोर्ट है उसको घर पे कैसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं। तो अगर आपने रिसेंटली टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट करवाया है तो आप अपनी रिपोर्ट अपने पास रखें। मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल ज़बान में आपको बताऊंगा कि आपकी जो टेस्टोस्टेरॉन की रिपोर्ट है उस पर जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन मर्दों में पाया जाने वाला एक मेल हार्मोन होता है। इसे मेल सेक्स हार्मोन या मर्दाना सेक्स हार्मोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन मर्दों में टेस्टिस से रिलीज़ होता है, यानी जो टेस्टिस होते हैं वहाँ से इसकी सिक्रेशन होती है। और ये जो हार्मोन होता है ये मर्दों में उनकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इसी तरह से उनकी जो मर्दाना जिसामत होती है, उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है उसके लिए ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे आपको जो दाढ़ी आती है, आपको जो मूछें आती हैं, आपको जो बाल आते हैं, आपकी आवाज़ में जो आपको एक भारीपन लगता है या आपका जो मसल मास है वो बढ़ने लगता है, आपकी जो मर्दाना जिसामत है वो नज़र आने लगती है। इसके अलावा इवन के आपके जो पेनिस का या फिर जो आपके टेस्टिस का साइज़ है वो भी टेस्टोस्टेरॉन पे ही डिपेंड करता है। टेस्टोस्टेरॉन औरतों में भी पाया जाता है, उनकी ओवरी से ये रिलीज़ होता है, बट औरतों में टेस्टोस्टेरॉन के जो लेवल हैं वो बहुत ही कम होते हैं। बट ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में टेस्टोस्टेरॉन के जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल हैं, वो कम हैं या ज़्यादा हैं। एनीवे, अगर आपने टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट करवाया है तो ये दो तरह से आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एक होता है टोटल टेस्टोस्टेरॉन, एक होता है फ्री टेस्टोस्टेरॉन। ये दो तरह से इसके टेस्ट किए जाते हैं। अब टोटल टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट आप जब करवाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन है वो एक ग्लोबुलिन के साथ मिलके, एक प्रोटीन के साथ मिलके जुड़ के बाइंड करके सर्कुलेट कर रहा होता है, जिसे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहा जाता है। तो जब आप ये टोटल टेस्टोस्टेरॉन करवाते हैं टेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि जो फ्री अवेलेबल टेस्टोस्टेरॉन होता है वो और जो टोटल टेस्टोस्टेरॉन जो जुड़ के प्रोटीन के साथ मिल के सर्कुलेट कर रहा होता है, उन दोनों को देखा जाता है। जबकि अगर आप फ्री टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट करवाते हैं तो इससे सिर्फ आपकी बॉडी में जो फ्रीली अवेलेबल टेस्टोस्टेरॉन सर्कुलेट कर रहा है उसको मेजर किया जाता है। मोस्टली आजकल टोटल टेस्टोस्टेरॉन किया जाता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि कोई स्पेसिफिक बीमारी चल रही है तो उसके लिए वो फ्रीली अवेलेबल टेस्टोस्टेरॉन या फ्री टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट भी कर सकता है। अब टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट क्यों किया जाता है। तो जब आप अपने डॉक्टर को जाके ये बताते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, 2 साल हो गए शादी को, अभी तक हमारा बेबी नहीं हुआ, इसी तरह से हमारे जो स्पर्म काउंट है वो लो है, हमें पार्टनर के पास जाने का दिल नहीं करता, लो लिबिडो है। इसी तरह से अगर आप ये बताते हैं मेरा वज़न बढ़ रहा है, बाल गिर रहे हैं, या फिर जो है फेस पे या दाढ़ी पे बाल नहीं आ रहे, मसल मास कम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो आपका डॉक्टर ये टेस्ट करने को बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर मर्दों में हाई टेस्टोस्टेरॉन हो तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा बाल आने लगते हैं, आपका जो मसल मास है वो ज़्यादा होने लगता है, इसी तरह से आपको गुस्सा आने लगता है, इसी तरह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो इन कंडीशन में भी आपका जो डॉक्टर है वो आपको टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट करवाने का बोल सकता है। इसी तरह अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उन्हें भी ये टेस्ट करवाने को बोला जा सकता है। अगर वो ये कंप्लेन करती हैं कि उन्हें मर्दों के जैसे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, उनकी आवाज़ भारी हो रही है, मसल मास ज़्यादा हो रहा है, PCOS है या PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसमें ओवरी के अंदर उनकी सिस्ट बन जाते हैं, इसी तरह से उनका जो मसल मास है वो ज़्यादा हो रहा है, तो आपका डॉक्टर इस टेस्ट को करने के लिए बोल सकता है। अब टेस्टोस्टेरॉन का जो टेस्ट है वो कैसे किया जाता है। तो सुबह के वक्त मॉर्निंग में आपके बाजू से एक ब्लड सैंपल लिया जाता है। मॉर्निंग के वक्त इसलिए लिया जाता है क्योंकि मॉर्निंग के वक्त आपके जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल है वो पीक पे होता है, इसलिए सुबह के वक्त को आइडियल माना जाता है। तो सुबह के वक्त आप जाके अपना टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट करवा सकते हैं। एक बात याद रखनी है, अगर आप चंद दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे आप स्टीरॉइड ले रहे हैं, जैसे आप बारबिट्यूर्स ले रहे हैं, जैसे आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई ले रहे हैं, स्टैटिन पे हैं, तो आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं ये आपके रिजल्ट्स को अल्टर कर सकती हैं। सो अगर आपको एक अच्छी रिपोर्ट चाहिए तो आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। हो सकता है कि आपका डॉक्टर इन दवाइयों को चंद दिनों के लिए बंद कर दे। अब टेस्टोस्टेरॉन के जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो कितनी होती हैं। तो जब आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन,
300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में होनी चाहिए, यानी 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में होनी चाहिए। अब अगर हम टेस्टोस्टेरोन को नैनोमोल में देखें तो 10 से 35 नैनोमोल पर लीटर के दरमियान में होनी चाहिए। अब ये लैब टू लैब वेरी कर सकती हैं, आपने अपनी रिपोर्ट के एंड में देखना है कि वहाँ पे जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो कितनी लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं चंद रिपोर्ट्स दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सके। सो ये जो पहली रिपोर्ट आपके सामने है, इस पे अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में होनी चाहिए। इनका यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हाई है। दूसरी रिपोर्ट अगर आप देखें तो इसमें 241 से 827 के दरमियान में होना चाहिए। इसी तरह से तीसरी रिपोर्ट में ये भी डिफरेंट है, 270 से 1070 के दरमियान में होनी चाहिए। तो ये लैब टू लैब वेरी करती है, इसलिए आपने अपनी रिपोर्ट के एंड में देखना है कि वहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज़ क्या लिखी हुई हैं। अब आपने कैसे आइडिया लगाना है कि मेरे जो लेवल्स है वो अच्छे हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं। तो देखिए, जब भी आपके नॉर्मल जो लेवल्स होते हैं वो अगर आपकी रिपोर्ट के ऊपर 280 लिखे हुए हैं तो आपने इससे खुश नहीं होना है। एटलीस्ट आपके जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल है वो 350 प्लस होने चाहिए। बाज़ लोग खुश हो जाते हैं कि मेरे 290 हैं, 300 हैं, 310 हैं। तो अगर आपकी एज 25-30 साल है, आप यंग हैं, तो ज़रूरी है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो एटलीस्ट 350 से ज़्यादा होना चाहिए। अब किसी में 600 हो सकता है, 700 हो सकता है, 800 हो सकता है, मगर अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके टेस्टोस्टेरोन 280 आ रहा है, 300 आ रहा है, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो 30 साल के बाद हर साल 1% कम होता है। सो अगर उम्र ज़्यादा है तो ये जो वैल्यूज़ है वो भी एक्सेप्टेबल है। अब अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आ गए तो क्या होगा? तो अगर आपके टेस्टोस्टेरोन कम आते हैं तो आपका डॉक्टर इसी टेस्ट को दोबारा से रिपीट करने को बोल सकता है, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल है वो कम है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो अगर आप अभी सुबह के वक्त लेंगे तो डिफरेंट आपको उसके लेवल्स मिलेंगे, दिन के वक्त डिफरेंट होते हैं, रात के वक्त डिफरेंट होंगे। तो वो कंफर्म करने के लिए अगेन एक टेस्ट को रिपीट कर सकता है। अब अगर आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम आ गए तो क्या होगा? तो ऐसी सूरत में आपका डॉक्टर आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एडवाइस कर सकता है। जैसे आपको टैबलेट खाने के लिए दी जा सकती है, पैचेस दिए जा सकते हैं, इंजेक्शन की सूरत में दी जा सकती है। बट ये याद रखना है कि अगर तो ये नेचुरली आपका कम हुआ हुआ टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि मैंने आपको बताया उम्र ज़्यादा है और आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, तो इसमें ये जो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है इसको आइडियल नहीं माना जाता है, आपने ये नहीं लेनी है। बट अगर यंग है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर ले सकते हैं इसको। बट हैविंग सेड दैट, टेस्टोस्टेरोन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको नेचुरली बूस्ट किया जा सकता है, नेचुरली इसको बढ़ाया जा सकता है। टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बढ़ाया जाता है उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि टेस्टोस्टेरोन को कैसे आप डाइट से, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में टाइप करिए। अल्लाह हाफ़िज़।